नमस्कार। कटनी अतीत दर्शन में आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं कटनी के प्राचीन हाथी बाजार में। जी हाँ, छोटा मोटा बाजार नहीं बल्कि भारत का प्रसिद्ध हाथी बाजार, और यह वहीं स्थित था जहां आज ढीवर खेड़ा है। ढीवर खेड़ा कटनी जिले का एक प्राचीन गांव है जो कि आज एक तहसील के रूप में हमारे सामने है। और इसे धीवर जाति ने, जो कि उधर पर बहने वाली मोरी नदी पर मछली पकड़ती थी, उसने इसे बसाया था। इसलिए उसके नाम पर पहले यह धीवर खेड़ा कहलाता था और वह बिगड़ते बिगड़ते ढीमर खेड़ा हो गया है। इसके पास में ही नदी के दूसरे साइड उमरिया का बहुत घना जंगल था, जिसमें कि सैकड़ों हजारों की संख्या में हाथी रहते थे। और ये हाथी जल कीड़ा करते हुए कभी कभी ढीमर खेड़ा में भी आ जाते थे, जिससे वहां के लोग नुकसान भी उठाते थे और परेशान भी होते थे। इन परेशानियों के बीच में उन्होंने एक नई बात सोची और उन्होंने खेदा लगाकर हाथी के बच्चों को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। बाद में वो हाथी के बच्चों को पालने लगे और उन्हें बेचने लगे। भारत में जो मध्य प्रांत था, वहां पर चंदेल वंश, परिहार वंश और कलचुरी वंश के शासक राज्य करते थे और उनको हाथियों की बहुत जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उस समय हाथी सवारी के भी काम आता था, परिवहन के काम आता था, युद्ध में भी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। इसके अलावा भारी जितने भी काम होते थे वो हाथी के भरोसे ही हो पाते थे। इसलिए यहाँ के हाथी बाजार की चर्चा सुनकर बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी जो हाथी खरीदते और बेचते थे वो ढीमर खेड़ा आने लगे। ये मोरी नदी के तट पर इकट्ठे होने लगे और यहाँ से हाथी को खरीदते थे और ले जाके रजवाड़ों को बेचते थे। इस प्रकार यह बाजार चल निकला और चला ऐसा कि पूरे देश में मोरी के हाथियों की चर्चा होने लगी और यहाँ के हाथी पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगे। जयसिंह, जो कि अजमेर के राजा थे, जयसिंह और कुमारपाल, उनका प्रसिद्ध जो हाथी था, पूरे राज्य की शान था, कलह पंचानन, वो भी यहीं का था। अजमेर के राजा अजमेरू का हाथी, उसका नाम था विग्रह कंठ, वह भी मोरी तट का ही हाथी था। महोबा की जो राजधानी थी क्रांति नगरी, उसके हस्तिशाला में तो ढेर सारे हाथी मोरी नदी के तट के ही थे। उस समय रजवाड़ों में गंध हस्ती की बहुत मांग थी और उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए रजवाड़े तैयार रहते थे और गंध हस्ती यहीं पर मिलता था। उसकी विशेषता यह थी, उस हाथी की विशेषता यह थी कि उसके कान से झरने वाले मैल की गंध सूंघ कर जो दुश्मन के हाथी थे वो तितर बितर हो जाते थे, उनमें भगदड़ मच जाती थी। खैर, उसके बाद समय के साथ साथ यह जंगल बहुत कम होने लगा तथा यहाँ हाथी भी कम होने लगे। इस प्रकार सदा यह गुलजार रहने वाला बाजार, जो कि सदियों सदियों तक गुलजार रहा, धीरे 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 उजड़ने लगा। आज ढीमर खेड़ा का हाथी बाजार इतिहास की याद बन के रह गया है, लेकिन वहां पर अन्य व्यापार चल निकले और आज यह अच्छी खासी तहसील है। अगले अंक में हम चलेंगे ढीमर खेड़ा की ही एक स्थान पर पाली, जहां पर विरासन माता जो 20 भुजा वाली यहाँ पर विराजी हुई हैं, उनके हम दर्शन करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।